Hello student, this is Manoj sir from MK classes. Today I am going to teach you the first chapter of class 12 that is accounting for partnership from fundamentals. बच्चों आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर अकाउंट्स का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स करेंगे। बच्चों अभी तक हमने क्लास 11th में क्या की है? अभी तक क्लास 11th में हमने सोल प्रोप्राइटर की काउंटिंग की है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? बिजनेस एक्चुअली एक ऐसा बिजनेस जहां एक इंसान अकेले काम करता है, वो कैपिटल लगाता है, खुद का मैनेजमेंट करता है और उस बिजनेस का प्रॉफिट को खुद ही शेयर करता है और घर चला जाता है। बच्चों एक अकेला बंदा एक बिजनेस में कितना अपना एफर्ट कहाँ डालेगा, कितना एफर्ट डालेगा, क्योंकि उसके लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उसके लिमिटेड कैपिटल होते हैं, उसके लिमिटेड मैनेजमेंट हो सकते हैं और उसकी कमाई भी लिमिटेड हो सकता है। ऐसे केस में अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो नहीं किया जा सकता है। अगर बिजनेस को ग्रो करना होगा तो हमें एक दूसरे से एसोसिएट करना पड़ता है, यानी कि कोई बंदा एक दूसरे से एसोसिएट करता है। उस केस में बच्चों दो तरह के बिजनेस, टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, दैट इज पार्टनरशिप एंड सेकेंड वन इज कंपनी अकाउंट्स क्रिएट होता है। यानी कि जब एक बंदा दूसरे से एसोसिएट करता है, अपने कैपिटल को, अपने मैनेजमेंट को, अपने डिसीजन मेकिंग को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए, उस केस में यानी इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करता है? एसोसिएट करता है। उस केस में दो तरह का बिजनेस क्रिएट होता है, पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी, दो तरह का बिजनेस क्रिएट होता है। दूसरी बात यह है बच्चों कि अभी हमने सोल प्रोप्राइटर में क्या क्या पढ़ा है, वही सारे ट्रांजैक्शंस जैसे कैश बुक मेंटेन करना, जर्नल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, और ट्रायल बैलेंस के बाद आपको क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है, फिर उसके प्रॉफिट को निकालकर बैलेंस शीट में कैपिटल मेड करना है। अगर आपको नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको कैपिटल में क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटर में ऐड कर लेते हैं। उस केस में क्या होगा कि आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा। सेकेंड केस हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना होकर लॉस हो। उस केस में क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि उस नेट लॉस को हम कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। उस केस में उस बंदे की कैपिटल कम हो जाता है। जबकि क्लास 12th में पार्टनरशिप अकाउंट में लगभग 90% हमारे अकाउंटिंग जो है बेसिक्स होते हैं। हमारे 95% जो है अकाउंटिंग वो बेसिक होते हैं। यानी हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेजर पोस्टिंग करनी है, ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, और इसके बाद इसमें सिर्फ 5% आपको एक्स्ट्रा अकाउंटिंग करनी होती है। वो हमें नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली हमें उस अकाउंट्स को सीखना है, पढ़ना है या कंसेप्ट बिल्डअप करना है। ये 5% यानी कि 95% तो आपकी बेसिक अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ऑनर था तो हमने एक कैश बुक मेंटेन किया था, अब हमारे 10 ऑनर हो जाएंगे तो हम 10 तरह का कैश बुक मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो 95% हमारे बेसिक अकाउंटिंग होते हैं, सिर्फ 5% जो होता है वो नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली हमारा जो है अकाउंटिंग चेंज होता है। होता क्या है एक्चुअली पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम बात करेंगे क्लास 12th में, तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट को निकाल लेंगे, ओके, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो यहां तक तो हमने सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग तक हमने सिखाई था। इस नेट प्रॉफिट को अमॉन्ग द पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पे अकेला बंदा तो है नहीं, यहाँ पे 2 बंदे हो सकते हैं, 10 बंदे हो सकते हैं या 5 बंदे हो सकते हैं। उस केस में उस प्रॉफिट को हमें उस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हमें एक फर्दर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट बनाना होगा, और ये किस एरिया का नाम है हम आगे पढ़ेंगे। हमने क्लास 11 में देखा कि हम सोल प्रोप्राइटर की जब बात करते हैं तो वहाँ एक बंदा बिजनेस करता है, और वह अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए जब दूसरे बंदे से एसोसिएट करता है तो दो तरह का बिजनेस क्रिएट होता है। एक होता है पार्टनरशिप अकाउंट और दूसरा होता है कंपनी अकाउंट्स। ये दो अकाउंट्स ही, ये दो तरह का बिजनेस ही हम क्लास 12th में पढ़ेंगे बच्चों। तो हम अभी पढ़ेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। जब 2 या 2 से अधिक बंदे आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन आपस में मिलकर लेते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में मिलकर बांट कर चलते हैं, तो हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक बंदे मिलकर बिजनेस करते हैं और उस
बिजनेस के प्रॉफिट को और लॉसेज को आपस में बांट कर चलते हैं। हम पार्टनरशिप में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुरूप करते हैं। बच्चों, यहाँ पार्टनरशिप में यहाँ पर अब एक बंदा ऑनर नहीं रहेगा, अब यहाँ 1 से 11 होने हैं, यानी 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, बिजनेस के रिलेशन डिसीजन लेंगे, उसके मैनेजमेंट करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयर को लॉसेस को आपस में शेयर करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ एक प्रोबेबिलिटी है लड़ाई झगड़ा का, यहाँ संभावना है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए बेहतर होता है कि जब 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं तो एक एग्रीमेंट कर लो। ये एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बच्चों, इस रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में हुआ क्या कि सारे बंदे जो पार्टनरशिप में एसोसिएट होंगे वो आपस में बिल बैठकर एक और डिसीजन ले लो, टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर लो कि भाई कौन ज़्यादा काम करेगा, कौन कम काम करेगा, कौन नहीं करेगा, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, किसको क्या मिलेगा, या इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना या नहीं करना है। ये तमाम चीज़ें आपको बैठकर पार्टनरशिप डीड में ये सारे टर्म एंड कंडीशन को डिसाइड कर लेना है। तो बच्चों, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो भी हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो एज पर पार्टनरशिप डीड ही होंगे। बट जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, जहां पर ये एब्सेंट होगा, उस केस में वो सारी बातें मानी जाएंगी जो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया रहेगा। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं लिखा हुआ है, आपके पास एब्सेंट है, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में आपको क्या फॉलो करना है, तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया होगा। और यहीं से हमारी पार्टनरशिप की एक्चुअल अकाउंटिंग शुरू होती है। हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो एज पर पार्टनरशिप डीड करेंगे। ओके बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में हम ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड आपका अब्सेंट है, उस केस में ये रूल्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है वो आपको फॉलो करना है। पहला रूल्स ये है कि प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली, यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉस दोनों को आपको सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको कोई से अलग शेयरिंग रेशियो चाहिए था, प्रॉफिट लॉसेज शेयरिंग रेशियो अलग चाहिए था, तो आपको पार्टनरशिप डीड बनाना था। आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, इस केस में क्या होगा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल ये है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप हम में, उस पर कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया गया। अगर आपको चाहिए था तो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंटेन करना था, मेंशन करना था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है। अलाउड किया तो किस रेशियो में चाहिए था, आपने नहीं किया, यहाँ पे पार्टनरशिप एब्सेंट है। इस केस में आपको नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी कैपिटल पे कोई इंट्रोड्यूस नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज दैट नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज, यानी कि बच्चों ड्रॉइंग्स होता क्या, एक फर्म है, क्या है, एक फर्म है और ये पार्टनर है, ये अपने यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, इसको मैं क्या बोलता हूं, ड्रॉइंग्स। हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। इस ड्रॉइंग्स पे फर्म जनरली इंटरेस्ट लेता है, चार्ज करता है। ये फर्म के लिए गेन है, पार्टनर के लिए लॉस है। तो अगर आपको ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चाहिए था तो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना था, आपने नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड, तो ये आपकी समस्या है। इस केस में पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज। चौथा वन, कोई ज़्यादा, एक पार्टनरशिप फर्म में कोई ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है। हो सकता है ज़्यादा वाले को सैलरी दिया जाए, या कोई ज़्यादा अगर सेल कराता है कोई पार्टनर तो उससे हो सकता है कमीशन में दिया जा सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें अगर लिखी नहीं गई हैं, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करता है कि नो रिम्यूनरेशन, नो सैलरीज और कमीशन और बोनस विल बी अलाउड। ओके, तो पहला रूल ये था कि प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली। सेकेंड वन इज दैट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज, एंड फोर्थ वन इज नो सैलरीज कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर्स। ओके, द लास्ट वन इज interest
at rate of 6% per annum. Interest at rate of 6% per annum will be allowed on loan by the partner to the firm. यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, उस पे आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं अवेलेबल है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए था, आपको 10% चाहिए था, आपको 20% चाहिए था, आपको 30% चाहिए था, अगर ज़्यादा चाहिए था, आप बहुत समझदार थे, होशियार थे, तो आपको पार्टनरशिप डीड में ये आपको फाइनल करना था, लिखना था, डिसाइड करना था कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपका लोन पार्टनर फर्म को देगा, उस पर हम ये इंटरेस्ट लेंगे। आपने चूंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, इस केस में आपको पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड करता है। तो बच्चों ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारी अकाउंटिंग एक्चुअली शुरू होती है क्लास 12th की। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ये सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे। बच्चों इसे फटाफट नोट कर लो, ओके। फिर हम आगे देखते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग, उसकी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे हम लोग गेन करते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जबकि आपका क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दोनों बनाया होगा या दोनों एक साथ बनाया होगा। मैंने यहाँ शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। मैंने ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया है ट्रेडिंग अकाउंट से। हो सकते हैं इस बिजनेस से कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स कुछ खर्चे, इससे मैं डेबिट में डाल देता हूँ। हो सकता है इस बिजनेस से कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी होंगे, उससे मैं क्रेडिट में डाल देता हूँ। जब मैं दोनों साइड को टोटल करूँगा, अगर डेबिट बैलेंस आता है तो नेट प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो नेट लॉस होगा। तो क्लास 11 में होता क्या था, जब नेट प्रॉफिट आता था तो हम प्रोप्राइटर के कैपिटल में ऐड कर देते थे, जिससे उनका कैपिटल इंक्रीज कर जाता था, ओके। अगर नेट लॉस होता था तो हम इससे डिडक्ट कर लेते थे नेट लॉस, इनका कैपिटल क्या होता था, डिक्रीज हो जाता था, किनका, सोल प्रोप्राइटर का। लेकिन क्लास 12 में क्या होता है, पार्टनरशिप। यहाँ एक बंदे तो है नहीं, यहाँ सिर्फ नेट प्रॉफिट गेन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे इस नेट प्रॉफिट को अमॉन्ग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अ नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स। इस प्रॉफिट को अमॉन्ग द पार्टनर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को ही हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक परफॉर्मा ये बना रहे हैं आपके सामने। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी होगा हमारा। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें दो चीज़ पे ध्यान देना होगा। एक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। एक्चुअली ये एक नॉमिनल अकाउंट है और हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट में होता क्या है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ओके। सेकेंड थिंग हमें ये ध्यान रखना है कि फर्म और पार्टनर्स दे आर सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यानी कि फर्म पार्टनर से अलग होता है। इन दो चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ओके। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम किसका अकाउंट बनाते हैं, एक फर्म के अकाउंट बनाते हैं, ओके बच्चों। फर्म के जो खर्चे होंगे हम उसे डेबिट भी डाल देते हैं और जो इनकम होंगे हम उसे क्रेडिट भी डाल देते हैं, ओके। हम यहाँ से नेट प्रॉफिट को पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। अगर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो इट विल ट्रांसफर टू दिस साइड, क्रेडिट साइड, ओके। अगर नेट लॉस है तो हम इसे डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ओके। मैंने दोनों इसलिए डाला है कि आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, एक्चुअली एक फर्म है, मान लीजिए ये फर्म है और इसमें दो पार्टनर हैं। ये लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मान लीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। हमें क्या मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया फर्म के लिए, ये फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो हम इसे डेबिट भी डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए दो पार्टनर्स ए और बी है, हम दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इसे हम यहाँ पे डालेंगे, टोटल यहाँ निकाल देंगे। अब हो सकता है कि फर्म में दो पार्टनर हो, एक पार्टनर ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करता है और उस सैलरी की डिमांड कर दे, या एक पार्टनर हो सकता है कि ज़्यादा आपका
गुड्स को सेल करवाता हो, उसे कमीशन चाहिए, उस केस में आपको सैलरी भी दिया जा सकता है किसी पार्टनर को, या किसी पार्टनर को कमीशन भी दिया जा सकता है। उस केस में क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हम सैलरी और कमीशन को ए और बी में जो भी एग्रीमेंट में होगा हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद हो सकता है कि फ्यूचर के लॉस को कंपनसेट करने के लिए, यानी भविष्य में कोई ऐसा आकस्मिक नुकसान हो, उसे हमें कॉम्पेंसेट करने के लिए हम प्रॉफिट के कुछ पार्ट्स को रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो उस केस में हम नेट प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे। ओके, यहाँ पर दे रखा हुआ है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हो सकता है कि कुछ पार्टनर अपने यूज के लिए फर्म से आपको ड्रॉइंग्स करते हैं, अपने यूज के लिए कुछ कैश निकालते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ये लिखा हुआ है कि इस ड्राइंग्स पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज होंगे, ओके, इस केस में फर्म जो है इस ड्राइंग्स पे, पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे आपको इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड पे डाल रखा हुआ है। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का जो अमाउंट है वो डाल दिया जाएगा, बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो डाल दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर टोटल निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जब दोनों के टोटल को हम बैलेंस करेंगे, ओके, अगर हमारा ये डेबिट बैलेंस आता है तो ये प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। ओके, एंड बीज कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो इस केस में क्या होगा, हमारा लॉस होगा, और ये लॉस जो है, जो हमारा प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो होगा उसमें, या अगर पार्टनरशिप डील नहीं होता है तो इक्वली ये हमारे एज कैपिटल में और बीज के कैपिटल में, यानी दोनों पार्टनर के अकाउंट में हमारे इस लॉस को इक्वली शेयर कर लिया जाएगा, या जो पार्टनरशिप डीड में जो भी रेशियो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा लेस होगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट आपका कंप्लीट होता है। दो बच्चों, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंसेप्ट डालेंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो अभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डालेंगे। और होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें सब, और आप इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे जो है बेनिफिटेड हो पाए। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।